और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्दी का ट्रिपल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। बारिश, कोहरा और शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। साल के पहले दिन प्रदेश में मावठ शुरू हो गई है। जयपुर और भरतपुर संभाग के 8 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में सुबह करीब 5 बजे से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। बुधवार को सीकर, अलवर और जयपुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर ही रह गई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से राज्य में घने कोहरे का दौर भी शुरू हो गया है और 18 जिलों में धुंध का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, जहां नए साल के साथ ही मौसम ने भी करवट ले ली है और प्रदेश के कई जिलों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर, झुंझुनू, कोटा, बारां और दौसा और टोंक में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। बारिश, कोहरा और शीतलहर का ट्रिपल अटैक अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश यानी जो सर्दियों में होने वाली मावठ है वो दर्ज की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में जो तापमान में गिरावट आई है, यानी कहा जा सकता है कि सुबह के 8 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक भी जो सूर्य देव हैं वो कहा जा सकता है कि दिख नहीं रहे हैं। मेरे सामने, ठीक सामने महज 500 मीटर दूर अल्बर्ट हॉल है। फॉग छाया हुआ है। अल्बर्ट हॉल की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ नजर नहीं आ रही, यानी धुंध और जो सर्दी है उसका सितम बड़ा है। मौसम ने अचानक से जो करवट ली है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि सर्दी जो है वो बड़ी है। लोगों को नववर्ष के ऊपर पहले दिन ही सर्दी का जो कड़ाके की सर्दी है उसका एहसास हुआ है। अभी तक कहा जा सकता था कि जो सामान्य जो है वो सर्दी जो देखी जा रही थी, लेकिन आज से जो है सर्दी ने जो है वो अपना जो है रूप जो है वो दिखाना जो शुरू कर दिया है। और इस वजह से राजधानी जयपुर के विभिन्न इलाके और आसपास के इलाकों में इस मावठ जो है वो फसल की लिहाज से भी कहा जा सकता है कि फायदेमंद ये है, लेकिन लोगों को ये है जो बीमार कर सकती है। ऐसे में लोगों को भी इस मावठ से जो है वो बचने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वही नए साल में कोटा की भामाशाह मंडी में धान बेचने आए किसानों की चिंता बढ़ गई है। अल सुबह से ही मंडी में कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश से किसानों के धान के ढेर खुले में है और जिससे किसानों के चेहरे में निराशा भी है। धान गीला हो रहा है और जिससे भाव भी किसानों को कम मिलेंगे। वहीं किसान कुलदीप नाकर खजूरी ने बताया कि पर्याप्त टीन शेड नहीं होने के कारण खुले में ढेर करने पड़ रहे हैं और अनाज भीगने की वजह से किसानों का मुनाफा तो घटेगा ही और साथ ही उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो वहीं टोंक में नववर्ष के पहले दिन हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। सीजन की पहली मावठ से किसानों को खुशी है, तो वहीं कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हल्की बारिश के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में रोजमर्रा के काम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग एक तरफ जहां अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए, तो वहीं हाईवे पर सर्दी का असर दिखा, जिससे जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। मावठ से रबी फसलों को संजीवनी मिलने से किसानों में भी खुशी है। तो नए साल की शुरुआत के साथ अजमेर और पुष्कर में भी मावठ ने दस्तक दे दी है। पुष्कर में रिमझिम बारिश के बाद अचानक तापमान में बदलाव देखा गया, जिससे सर्दी भी बढ़ गई। तो वहीं पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बारिश के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2026 की शुरुआत सभी भक्त अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर कर रहे हैं। वहीं अजमेर और पुष्कर में बारिश ने भी एक अलग ही मौसम बना दिया है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ अजमेर के पुष्कर की, जहाँ पर पुष्कर में आज के दिन जो है छाता लेने को लोग मजबूर हो गए हैं। पूरा जो मौसम है, आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं। लोग जो है गर्म पेय पदार्थों की ओर जा रहे हैं। सर्दी के इस मौसम में
लोग एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुष्कर में जो है लोग आए हैं वो स्नान के लिए आए हैं, अलग अलग घाट पर जो है स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। स्नान के बाद वो जो है जगतपिता ब्रह्मा के दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच ये जो बारिश है कहीं ना कहीं उनको परेशान भी कर रही है, लेकिन जो है वो आने वाले समय में लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। बारिश का जो दौर है वो जो है मौसमी बीमारियां यहाँ पर बढ़ा सकता है। आपको बताऊं ये जो शहर है ये पुष्कर है। पुष्कर आमतौर पर भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी जो बारिश का समय चल रहा है ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो गर्म पेय पदार्थों की ओर वहाँ पहुँच रहे हैं। और कई ऐसी दुकानें हैं जो चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर जो है भीड़ लग रही है। साथ ही जो अलग अलग कचौरी पकौड़ी की दुकानें हैं उन पर ज़्यादा लोग जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी कहाँ से आए हो? बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ, किस तरह से रहा आज का दिन? अच्छा दिन है, बहुत भयंकर एरिया है, बारिश बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, सर्दी भी बहुत लग रही है। हाँ, यात्रा में आया, 20 दिन की यात्रा करके आया है, गंगा सागर सब अभी पुष्कर आया, बरसात होने लगी, बहुत गंगा सागर नेपाल सब बहुत आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आनंद जो है वो भी सभी को आए हैं, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी भी बन रही है। मावठ का ये समय था, उस जो मौसम को ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग दुकानों पर पहुँच रहे हैं। अब भैया अजमेर में आमतौर पर जो है पुष्कर में बारिश नहीं होती, आज बारिश का मौसम है, पहला दिन भी है भैया, प्रकृति है ये, कुछ भी हो सकता है। साल का पहला और पुष्कर आज की महाराज की कृपा है। मौसम का आनंद लेने के लिए जो युवा पीढ़ी निकल रही है वो भी जो है सुरक्षित रूप से इस मौसम का आनंद ले। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं जयपुर के बानसूर में सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली और हल्की बारिश हो गई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। देर शाम से ही पूर्वी ठंडी हवाओं का दौर जारी था, जो सुबह की मावठ के साथ और प्रभावी हो गया। बारिश के चलते लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए छातों का सहारा लेना पड़ा और इस बरसात से किसानों के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आई, क्योंकि मावठ से गेहूं और जौ और चना समेत कई रबी की फसलों को संजीवनी मिलने की उम्मीद है, तो वहीं सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते ठंड का असर भी बढ़ गया है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के पहाड़ी इलाकों में सर्दी और बर्फबारी ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और लाहौल स्पीति जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानी नए साल पर बर्फबारी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। नए साल पर जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी। हिमाचल में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर। नए साल की एंट्री के साथ ही देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को बर्फबारी का यादगार अनुभव मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरह से बदल गया है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच पर्यटक स्नोफॉल का आनंद लेते हुए नजर आए। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट गुलमर्ग आए हैं और यहाँ पे बर्फबारी हुई है और लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करें, आप बताइए, आप तो झूमने लगे। ये तो देखिए, बात करने से पहले ही ये नाचने लगे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं ये टूरिस्ट, क्योंकि इर्द गिर्द बर्फ गिरी है। अलग अलग एरिया से ये लोग आए हैं और जितने भी यहाँ इर्द गिर्द टूरिस्ट हैं, पहले मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ढका हुआ है बर्फ से ये पूरा इलाका, हजारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। होटल्स फुल हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं।
वहीं गांधरबल जिले के सोनमर्ग में ऊंची चोटियां और सड़कें सफेद चादर में ढक गई हैं, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई। बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में भी नई बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ जमने के चलते गुरेज रोड को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर नए साल पर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ने जहां पर एक तरफ ठंड और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थलों को सर्दियों की खूबसूरती से भर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।